नमस्कार दोस्तों, मौजूद है इंडिया गेट पर और आज हमारे पीछे आप जो मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखा दे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आए, आ रहे हैं अभी, और ये स्टार्टिंग है आने की। अगर स्टार्टिंग ऐसी है तो इसमें जब लोग पूरी तरीके से आ जाएंगे, मुझे लग रहा है इंडिया गेट का जो कर्तव्य पथ जिसका नया नाम दिया गया है, तो वो कर्तव्य पथ पूरी तरीके से भरा हुआ नजर आएगा। आज संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग आए हैं और दूर दराज इलाकों से आए हैं अपने इस संविधान दिवस को पूरी तरीके से सक्सेसफुल मनाने के लिए। यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो संविधान दिवस मना रहे हैं पूर्व संध्या पर, इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं वो जनता को। ठीक है, हमारे साथ अभी मौजूद है ऑल इंडिया फेडरेशन के वर्किंग चेयरमैन अशोक कुमार जी। हम इनसे जानेंगे कि संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर ये कर्तव्य पथ को जो भरने का काम किया है, इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आज कर्तव्य पथ पे इतनी हजारों की संख्या में लोग अभी इकट्ठा हो गए और आ रहे हैं अभी, तो इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं आप लोग। देखिए, मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक आह्वान किया गया है और आज कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर को देश में संविधान सौंपा गया था, उसी क्रम में आज 25 दिसंबर को हम संविधान की सम्मान में एक सभा करेंगे विज्ञान भवन के अंदर। और उससे पहले हमारी जो कर्तव्य पथ से लेकर के विज्ञान भवन तक संविधान यात्रा निकाली जाएगी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में, जिसमें देश और विदेश से बहुत सारे अधिकारी, कर्मचारी और जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन हैं, वो सभी इसके अखिल भारतीय महासंघ के सदस्य हैं। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं भी इसका कार्यकारी चेयरमैन हूँ। मेरी भी यह दायित्व बनता है कि देश के संविधान के प्रति मेरा श्रद्धा हो, मैं सम्मान जो हमें मिला है आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, उसके तहत हम लोगों को मान सम्मान मिला है। और उसी मान सम्मान के तहत हमने आह्वान किया है कि इंडिया गेट के कर्तव्य पथ से लेकर के विज्ञान भवन तक एक महारैली निकाली जाएगी। अशोक जी, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आज के तत्वाधान में जहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से और या कहें उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके सांसद हैं और बड़े बड़े जो ऊंचे पद पे बैठे हुए मंत्री हैं, वो संविधान जलाने जैसी, संविधान को हटाने जैसी बात करते हैं और नया संविधान लागू करने की बात करते हैं। ऐसे समय में आप ये कर्तव्य पथ पे एक संविधान यात्रा निकालें तो इसका महत्व क्या रह जाता है। देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा, ये संविधान क्या बदलेंगे, इन पे संविधान क्या लिखना आता है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा उस समय इन पे संविधान लिखने वाला नहीं मिला, तो आज इनको संविधान बदलने वाला कौन मिलेगा। ये इनकी खीज है, क्योंकि ये भारत का संविधान है। जो इसका विरोध करता है उसको भी सम्मान देता है और जो इसका सम्मान करता है उसको भी सम्मान देता है। आज इस देश के जितने भी जनता है, इस देश की जितनी भी महिलाएं हैं, इस देश के जितने भी अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, अगर सम्मान पा रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इस संविधान की जैसी व्यवस्था चल रही है अभी मनुवादी व्यवस्था में, लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति को ही लागू कर देंगे। जिस हिसाब से इस समय जो मौजूदा सरकार है, मंदिरों की जब जोर दिया जा रहा है, ऐसे समय में संविधान को आपको लगता नहीं ये लोग कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो हमने ये संविधान यात्रा का आयोजन किया है। पूरे देश से, देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और हम ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये देश का संविधान ही है जो इस देश की तरक्की और प्रगति में भागीदारी निभा रहा है, वरना कोई ऐसा आपके पास ग्रंथ या कोई ऐसा साहित्य नहीं है जो इस देश को आगे ले जाने के काम करे। जो लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं, उनको संविधान के प्रति श्रद्धा नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको ऐसी कठोर सजा देनी चाहिए जिससे कि ये भविष्य में भी न सोच पाए कि मनुस्मृति लागू करेंगे या इस देश का संविधान बदलेंगे, क्योंकि ये देश का संविधान ही है जो सबको सम्मान देता है। इस देश का संविधान है जो संविधान का विरोध करते हैं उनको भी सम्मान देता है, उनको भी जीने का अधिकार देता है। तो मैं समझता हूँ अगर ये देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा और किसी दूसरी स्मृति या मनुस्मृति से नहीं चलेगा। अशोक जी, मेरा अंतिम एक सवाल आपसे ये है कि इस समय भी जो संसद में बैठे हुए हैं हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब भी संविधान के ऊपर कोई भी खतरा मंडराता है उनके मुंह से चूत तक नहीं निकलती है। तो ऐसे में जो वहाँ पर चुनिंदा नुमाइंदे जब बैठते हैं, जब वो चू नहीं कर सकते, तो आम लोगों और ये जो नॉर्मल संगठन लोग बना के हैं, तो वो क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, मैं यही तो कहना चाहूँगा कि ये जब सांसद या विधायक चुन के आते हैं
तो उसमें बैठने से पहले भारतीय संविधान की ही शपथ लेते हैं। इनको क्या नाम है सोचना चाहिए, इनकी श्रद्धा भारत के संविधान के प्रति होना चाहिए कि आज अगर हम संसद बने हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने रिप्रेजेंटेशन की बात न की होती, पूना पैक्ट का समझौता न किया होता, तो मैं समझता हूँ सेपरेट इलेक्टोरेट जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मांगा था, आज सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हो जाए तो इन जो कुछ चुने हुए नुमाइंदे हैं जो मतलब सिर्फ सरकार के माध्यम से या किसी पार्टी के माध्यम से सांसद चुन के आते हैं, और जब कभी भी इस तरीके की टीका टिप्पणी संविधान के प्रति होती है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया उसी अधिकार के तहत आप संसद में गए, विधायक बने हैं, लेकिन जब भी कभी कोई इस तरीके की टिप्पणी होती है तो ये बात उठाने की, ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी और आगे के लिए इनको रास्ता बंद करेगी संसद में जाने के लिए, और उन लोगों को भेजेगी संसद में जो भारत के संविधान को सम्मान देते हैं। चलिए, चलते चलते जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको मैसेज क्या देंगे? मैं मैसेज यही दूंगा कि आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आप सभी लोग जो भी मतलब पहुंचे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग पहुंचने वाले हैं आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचे, क्योंकि 11 बजे विज्ञान भवन में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमारे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी उसमें उपस्थित होंगे। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक वो रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वो सभी लोग यात्रा के रूप में विज्ञान भवन चलेंगे और अपनी स्थान ग्रहण करेंगे, और जो अभी आ रहे हैं अगर नहीं पहुंच पाए तो 11 बजे निश्चित रूप से वो विज्ञान भवन पहुंचे और अपना स्थान ग्रहण करें। एक अनुरोध और है कि कार्ड के माध्यम से उसमें एंट्री होगी, आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ होना चाहिए। कार्ड लेने के बाद आप अपनी आइडेंटिटी दिखा करके अपना स्थान ग्रहण करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संविधान के सम्मान में, संविधान को मतलब सुरक्षित रखने के लिए आप लोग एकत्रित होइए और विज्ञान भवन पहुंचिए। मेरा ऐसा अनुरोध आप सभी से। धन्यवाद। ठीक है, ये कार्यकारी ऑल इंडिया फेडरेशन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी थे। इन्होंने अपनी स्पष्ट रूप से कहा जो कर्तव्य पथ पर जो ये महारैली का जो आयोजन किया गया है, ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान में हेर फेर बदलाव की बात करते हैं। अगर उन्होंने संविधान पर जरा सा भी छेड़छाड़ किया तो ये जो महारैली जो निकलने वाली है ये इस तरीके से शांत बैठने वाली नहीं है। ऐसी रैलियां देश भर में निकलेंगी और आपको संविधान में हस्तक्षेप करने नहीं देंगी। और कर्तव्य पथ से ये रैली जो निकलते हुए विज्ञान भवन तक जाएगी, और विज्ञान भवन में देश के प्रथम नागरिक रहे रामनाथ कोविंद जी जो महामहिम रहे थे वो वहां अपने वक्तव्य देंगे। देश के CJI जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं बालाकृष्णन जी वो वहां पे मौजूद रहेंगे, वो संबोधित करेंगे, और संविधान दिवस की पूर्व संध्या पे वो लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि संविधान बचाने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए आपको किस तरीके के कदम उठाने होंगे। इस समय मौजूद तमाम लोग यहाँ पे आप जो भीड़ देख रहे होंगे ये अभी आ रहे हैं। अभी ये इसका एक चौथाई भी भाग नहीं है जो अभी आप देख पा रहे होंगे। हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा जरा दिखा दे, वो एक चौथाई भी भाग नहीं है। अभी लगातार यहाँ पे जो इस तरीके की भीड़ उमड़ रही है ये कर्तव्य पथ खचाखच भरा होगा। और आपको बता दें विज्ञान भवन तक जब इसकी रैली जाएगी तो आज पूरे भारत में एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है कि संविधान से छेड़छाड़ करने वाले, संविधान के खिलाफ बोलने वाले संभल जाओ, सुधर जाओ। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।